साथियों नमस्कार। आप सभी को भली प्रकार स्मरण होगा कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो सपा की सरकार में हिंदुओं के लिए मिनी पाकिस्तान बन गया था, जहां का तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश आजम, अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत दानवों की चरण वंदना करता था। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां लूटपाट, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो चुकी थीं। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर घर की चार दीवारी के अंदर भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। क्या इन सारी घटनाओं को कोई शताब्दियां बीती हैं? नहीं ना। यह सारी बातें केवल 5 वर्ष पूर्व की हैं। इन्हीं बातों से तंग आकर आप सभी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ सत्तासीन किया था। और जो भाजपा ने विगत 5 वर्षों में किया, उसको भी हमें आज स्मरण करने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सुशासन दिया, वहाँ गुंडों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया और इतना ही नहीं, उन्हें सीधे जेल में भेजा। क्या यह सब आपको पसंद नहीं आया? ऐसा भाजपा की सरकार जिसने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने काशी को सुंदरता से सजाया, वहाँ एक सुंदर सा कॉरिडोर बनवाया, क्या यह सब आपको पसंद नहीं आया? एक ऐसी भाजपा की सरकार जिसने जाति धर्म को देखे बिना अपनी योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचाया, क्या यह भी आपको पसंद नहीं आया? मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश के जो कुछ शिक्षकगण हैं, वो भाजपा की सरकार को पटकनी देना चाहते हैं। वह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक प्रकार का विरोध व्यक्त कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उन शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपको टीचर बनाया गया, क्या उस समय आपने पेंशन बहाली की कोई शर्त रखी थी? नहीं ना। फिर आज यह तमाशा क्यों? आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है और जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो कुल मिलाकर 7 करोड़ हैं। अब आप ही समझिए, यदि इन पूरे 7 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती भी हो तो जो बाकी के लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होता होगा, उनका बुढ़ापा कैसे कटता होगा? क्या इस बात की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए? हाँ, एक बात की शिकायत निश्चित रूप से आपको भी है, हमें भी है कि जो नेतागण, सांसद या विधायक केवल 5 वर्ष के लिए बन जाते हैं, फिर उनके लिए या पेंशन का प्रावधान कैसे है? यह भी गलत है, यह नहीं होना चाहिए। इसका भी पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। केवल आप अपने सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए सारे देश को पटकनी लगाने की बात करें, सारे प्रदेश को पीछे करने की बात करें, तो यह तो ठीक नहीं हो सकता है। हम सबको इस बात का विचार करना चाहिए कि एक और ऐसी जमात है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है, एक और ऐसी जमात है जो राम के अस्तित्व को नकारती है, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो राम भक्तों की चरण वंदना करते हैं और उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि अयोध्या और काशी की तरह हमारा जो मथुरा आज उपेक्षित है उसका भी श्रृंगार हो, उसकी भी साज सज्जा हो, उसका भी कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिटे, तो हमें चाहे कर या अनचाहे कर भी हमें भाजपा का समर्थन करना ही होगा। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आज के जो रामचंद्रन हैं या जो राम सिंह हैं या जो रामलाल हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ियां रहमान बनकर रोजा न रखें, तो आपको चाहकर भी या अनचाहकर भी भाजपा का समर्थन करना ही करना होगा। मुझे याद है कि 1992 में जब बाबरी के कलंक को ढाया गया था और नरसिंह राव जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमारे देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने भाजपा की 4 सरकारों को
गिरा दिया था। उसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान थे। किंतु हम हिंदुओं ने इतने बड़े काम को समर्थन न देते हुए हमने दोबारा भाजपा को सत्ता में नहीं लाया था। काश उसी समय हम सभी ने मिलकर भाजपा का समर्थन कर दिया होता तो आज इतनी देर तक हमें जो हमारे रामलला हैं उनको टेंट के नीचे ना बैठना पड़ता, कब का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया होता। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, खासतौर पर जो हिंदू मतदाता हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद करें कि आप चाहते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश आज एक सुंदर सा प्रदेश बन गया है, उत्तम प्रदेश बन गया है, वह फिर से पाकिस्तान ना बने, मिनी पाकिस्तान ना बने, वहाँ पर गुंडों का तांडव फिर से ना हो, वहाँ का जो एक आम आदमी है वो स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर पाए, वहाँ भी बहन बेटियाँ बिना किसी भय के वहाँ पर सड़कों पर जा सकें। तो आपको चाहते हुए भी या अनचाहते हुए भी भाजपा का समर्थन करना ही करना पड़ेगा। और जो ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए छोटी छोटी सी बातों को लेकर के भाजपा से खींच निकाल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको भली प्रकार याद होगा कि जो अखिलेश ने या जो उनके पिता मुलायम ने क्या जो वायदे किए थे चुनाव के समय, क्या उन्होंने सबका निर्वहन किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसके ठीक उल्टा किया। तभी तो आप भाजपा को लेकर आए थे। और जो आज भाजपा की सरकार हर प्रकार से हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है, हम उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा अपराध न करिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम ये सब प्रयास करें कि जो भाजपा की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही है, वह पिछले बार के से भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सत्ता में आए। हम सब यह प्रयास करें, ऐसा हम सबका परम कर्तव्य है। यही आज मैं निवेदन करने के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ। ओम शांति की।